ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। आज है 11 अक्टूबर का दिन और हम बात करेंगे पहले 9 अक्टूबर के दिन की मार्केट कैसा ट्रेड हुआ था और साथ ही डिस्कस करेंगे फिर 12 अक्टूबर जो कि सोमवार है उस दिन मार्केट कैसा रह सकता है। तो करंट लेवल्स की बात करें तो 23,846 पे क्लोज होते हुए दिखाई दिया है। वहीं हाईज ने बना 23,904 का। तो हमारा रेजिस्टेंस लेवल हमने जो डिस्कशन किया था प्रीवियस वीडियोज़ में वो 23,900 का किया था कि 23,900 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है और वहाँ तक आपको मार्केट आता हुआ डेफिनेटली दिखाई दे सकता है। तो आप देख सकते हैं 23,904 के आसपास आते ही मार्केट में थोड़ा करेक्शन हुआ और 23,846.8 के ऊपर क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। और हालांकि क्लोजिंग की अगर बात करें तो हमने डे हाई के आसपास ही क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। काफी अच्छी यहाँ पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रही है। कंटिन्यूसली मार्केट अप ट्रेंड में ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम ओपनिंग की बात करें तो 23,312.6 इसकी ओपनिंग थी, 23,132.45 का लो बनाया, क्लोजिंग दी है 23,846 पे। तो क्लोजिंग काफी अच्छी दिखाई दे रही है। इसके अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो 20 डे मूविंग एवरेज 22,000 का है, 50 डे मूविंग एवरेज 22,336 का है, 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज 21,757 का है और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो 23,780 का है। तो सारे के सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर में मार्केट आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा हमको कंटिन्यूसली ब्रेकआउट के बाद में एक मूविंग एवरेजेस के ऊपर आने के बाद में बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिला और काफ़ी शानदार तेज़ी नीचे के लेवल से अगर हम देखें तो देखी है हमने। और यहाँ पे अगर हम फिलहाल के लिए बात करें कि अब आगे मार्केट कैसा रह सकता है तो जब भी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आता है तो दोनों तरफ की मूवमेंट आपको देखने मिल सकती है हेवीली। यहाँ से एक हेवीली गिरावट भी हो सकती है और यहाँ से और बड़ी तेज़ी भी आपको देखने मिल सकती है। तो ये सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। यहाँ से हो सकता है कि आपको और मार्केट एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे और मार्केट स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे। वहीं यहाँ से अगर नीचे जाता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गिरावट देखने मिल सकती है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर में कुछ इश्यूज है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट अभी चल रहे हैं, आरबीआई ने जो रिकमेंडेशन दी है सुप्रीम कोर्ट को, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं एनपीए क्लासिफिकेशंस एंड एवरीथिंग, तो कहीं ना कहीं बैंक को उससे फ़ायदा मिलते हुए नज़र आएगा। उनकी बैलेंस शीट्स ठीक ठाक हमको क्लियरली व्यू दिखाई देगी। और मुझे लगता है कि ये जो अभी हियरिंग चल रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी कि इसमें किस तरीके से चीज़ें निकल के आती है। लगभग मुझे लगता है कि नेगेटिव न्यूज़ जो है इसके अंदर में निकल चुकी है। इसके अंदर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की जो पॉलिसी है इस पर क्या बातचीत होती है और क्या फाइनलाइज होता है ये इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ने प्लान किया है छोटे इन्वेस्टर्स को, छोटे बोरोवर्स को रिलीफ देने का, वो मुझे लगता है ये एक्सेप्ट होते हुए नज़र आएगा हमको। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो डिस्काउंटिंग है ऑलरेडी बैंक निफ्टी के अंदर में हो चुकी है। तो अगर करंटली हम बात करें कि क्या पोजीशंस रहने वाली है तो हमें थोड़ा सा अब एक बार वीकली और मंथली चार्ट्स के आसपास भी जाना होगा तो हमें और नए रेजिस्टेंस लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए एक बार हम वीकली चार्ट्स पे नज़र डालते हैं। वीकली चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही ये आते हुए नज़र आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ज़रूर बना हुआ है 24,000 के आसपास। 23,900 24,000 का जो लेवल है इसके आसपास आपको एक रेजिस्टेंस लेवल देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से आपको फर्दर गिरावट या फर्दर एक नया फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने मिल सकता है। क्योंकि अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो आपको और तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि जब जब यहाँ से अपसाइड जाते हुए दिखाई दिया 28,000 को अप्रोच करते हुए हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से ब्रेकआउट लेने का मतलब है कि कम से कम यहाँ से और 5,000 पॉइंट तक की तेज़ी भी देखने आपको मिल सकती है। और अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो क्लियरली हमको 25,000 के आसपास दिखाई दे रहा है, फिर 25,500 के आसपास दिखाई दे रहा है, फिर 26,809 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक जो तेज़ी है वो 25,000 तक बिल्कुल एक्सटेंड हो सकती है, वो यहाँ पे क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो तेज़ी का माहौल है वो बना रह सकता है। और यहाँ जो रेजिस्टेंस लेवल है अगर इसको अच्छे से पार कर जाता है तो यहाँ से और फर्दर एक्सटेंशन देखने मिलेगा जो 28,000 तक भी लाके बैंक निफ्टी को रख सकता है। तो तेज़ी का माहौल बिल्कुल बना हुआ है। जब तक हमें यहाँ से कोई रिवर्सल के संकेत नहीं मिलते तब तक हमें कोई भी यहाँ पे सेलिंग करके नहीं चलनी है।
अगर हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो हम अभी फिलहाल के लिए एक बार कंटिन्यू कर सकते हैं। अब एक बार चलते हैं मंथली चार्ट्स में, फिर से रेजिस्टेंस लेवल समझने की कोशिश करते हैं। हम ये मंथली चार्ट्स आपके सामने रखा हुआ है। मंथली चार्ट्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको एकदम क्लियरली दिख रहा है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो रेजिस्टेंस इसी एरिया में है और 25,000 तक के लेवल के आसपास ही एक हाई रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पे आएगा तो काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है मार्केट को। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक एरिया जो है 24 से 25,000 का, यहाँ पे एक स्ट्रगलिंग पॉइंट रह सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा तेजी या गिरावट नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन टू साइडवेज का मूवमेंट आपको दिखाए। तो ये एक एरिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है 25,000 तक की, 25,000 की और 24,000 की एरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो यहाँ से फर्दर तेज़ी देखने मिलेगी, जो मैंने आपको कहा 28,000 तक भी आपको लेके आ सकती है। और कंसोलिडेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अब हमको बेनिफिट होगा, क्योंकि जो रिकवरी है नीचे के लेवल से वो एकदम वी शेप रिकवरी हमने अभी तक देखी है और 20% तक की कंटिन्यूसली तेज़ी हमने बैंक निफ्टी के अंदर में देखी है। तो फिर से आ जाते हैं हम अपने डेली चार्ट्स की तरफ। और अगर मैं यहाँ पे अब लेवल्स की बात करूँ तो लेवल जैसा मैंने क्लियरली कहा आपको कि 24,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, तो इसके आसपास आएगा तो मार्केट स्ट्रगल करने की कोशिश करेगा। इसलिए अपसाइड में मेरे जो अभी फिलहाल के लिए लेवल्स है वो 24,000 का है और नीचे में मेरा लेवल रहेगा अराउंड 23,700 का। तो बहुत ही छोटे रेंज में आपको दे रहा हूँ। मुझे लगता है मार्केट इसी के बीच में ट्रेंड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी मुझे कल के डेट में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अब ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है। तो यहाँ से फर्दर और बहुत तेज़ी हो सकती है, लेकिन एक ही दिन में होगी ऐसा मुझे थोड़ा चांसेस कम लग रहा है, क्योंकि मार्केट ने कंटिन्यूसली रैली दिखाई है। और हालांकि अगर कैंडल की बात करें तो बहुत ही बुलिश कैंडल यहाँ दिखाई दे रही है, जिससे हो सकता है कि और फर्दर तेज़ी कंटिन्यू हो। लेकिन मुझे लगता है फिलहाल के लिए 24,000 का जो रेजिस्टेंस लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है कि 24,100 तक भी मार्केट चली जाए, बट मुझे 24,000 तक का लेवल एक बार अप्रोप्रिएट लगता है। तो 24,000 से लेकर नीचे में 23,700 तक का लेवल, ये रेंज मुझे कंप्लीटली दिखाई देती है। बात करते हैं स्टॉक्स की, बैंक निफ्टी के एक एक करके हम स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि हम प्रॉफिट बुक कब करें, हमें प्रॉफिट बुक कब करना चाहिए। तो देखिए फिलहाल के लिए अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी के अंदर में अच्छी खासी तेज़ी आई हुई है और फ्रेश पोजीशंस की भी यहाँ पे जगह बनते हुए नज़र आ रही है। बट जिनकी लोअर लेवल्स पे पोजीशंस बनाई हुई है तो उन्हें प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस केस में लगाना चाहिए, क्योंकि कभी भी एग्जैक्ट पॉइंट पे निकलना बहुत ही टफ काम है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ब्रेकआउट फिलहाल नज़र आ रहा है मुझे एक्सिस बैंक के अंदर में, और हो सकता है कि अगर एक्सटेंड हो 480 के बाद में और बड़ी तेज़ी आ सकती है। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल अभी फिलहाल है वो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, जो 507 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे 500 तक का लेवल आपको देखने मिले, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि 520 तक के लेवल्स इसके अंदर में हमको देखने के लिए मिले थे। तो ये तेज़ी जो है ये फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इसके अंदर में आपको बने रहना चाहिए, और कोई भी पोजीशंस हो तो वो 460 के स्टॉप लॉस के साथ में आप बना सकते हैं, या अपनी जो होल्डिंग है वो 460 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में रख सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल कंटिन्यू करें पोजीशंस, और यहाँ पे नई पोजीशंस भी बनानी है तो टारगेट पहला 480 का रहेगा, 480 के बाद में 500 का टारगेट रहेगा। तो इन टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे पोजीशंस बना सकते हैं, और स्टॉप लॉस हमारा ट्रेलिंग रहेगा 460 का। बंधन बैंक के देखें तो यहाँ पे भी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम यहाँ देखें तो कंटिन्यूसली यहाँ पे यू शेप रिकवरी आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे कंटिन्यूसली हमने देखा है कि गिरावट हुई है, फिर वहाँ से कंसोलिडेशन, फिर गिरावट, फिर वापस से तेज़ी आते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी रिकवरी हमने लोअर लेवल से यहाँ देखने के लिए मिल रही है, और ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के एग्जैक्टली नीचे क्लोज हुआ है। तो हो सकता है कि अगर गैप अप ओपनिंग हो तो उस केस में और ये फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे, 360 तक के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक डाइसी सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जो मोमेंटम है वो छोटा नज़र आ रहा है मुझे। तो फिलहाल के लिए अगर करंट पोजीशन है तो मुझे लगता है यहाँ पे 320 का जो स्टॉप लॉस है वो आप रख सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 320 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशंस के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए आपको। 330 अगर पार करता है तो 330 के ऊपर में बाय करें, वो ज़्यादा मुझे कन्वीनियंट रखता है। 330 के ऊपर बाय करें, ऊपर में 360 तक का टारगेट रह सकता है और 320 का स्टॉप लॉस रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पे अभी भी रेजिस्टेंस लेवल बने हुए हैं। हालांकि मोमेंटम हमने इसके अंदर में अच्छा देखा है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी इसने क्रॉस किया है, और काफ़ी अच्छी अगर देखें तो वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट यहाँ दिया है। तो कहीं ना कहीं जो लेवल्स है वो इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं यहाँ पे, और मुझे लगता है कि फ़िलहाल के लिए आपको थोड़ा सा इसे अवॉइड ही करना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ कोई बहुत ज़्यादा मुझे तेज़ी जो है फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि एवरेज वॉल्यूम्स ही यहाँ फ़िलहाल हमको देखने मिल रहा है।
फेडरल बैंक की बात करें तो 52.95 के ऊपर में क्लोजिंग देखने मिल रही है। एग्जैक्टली देखें तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में, और बाकी सारे 20 डे और 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज इसने ब्रेक किए। वॉल्यूम्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी एवरेज वॉल्यूम दिखाई दे रही है, तो एवरेज वॉल्यूम के साथ में ही मार्केट बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो भी वॉल्यूम्स है उसके कारण मुझे कंसर्न लग रहा है, लेकिन ओवरऑल जिस तरीके का मार्केट है वॉल्यूम्स ऑलरेडी कम है, तो हो सकता है कि ये जो एक्सटेंशन हो रहा है ये सस्टेनेबल रहे। बट ओवरऑल अगर मेरा व्यू अगर यहाँ पे मानेंगे तो 55 के ऊपर में ही मेरी बाय की रिकमेंडेशन रहेगी, क्योंकि फिर से 55 के आसपास से ही हमको हर बार सेलिंग देखने मिलती है। 55 के ऊपर टिकता है तो ही मुझे लगता है कि बाय करना ठीक रहेगा। करंट लेवल्स पे नीचे अगर लेवल्स पे एंट्री ली हुई है तो 55 के आसपास एक बार अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। सबसे बेटर रहता है कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करने से आपके जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगी, और आपको नीचे भी अगर आता है तो आप होल्ड करने के पोजीशंस में रह सकते हैं। अगर 55 के ऊपर टिक जाता है तो फिर आपको फर्दर एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। अदरवाइज मुझे लगता है कि 55 के आसपास अपने अगर करंट पोजीशन से तो एग्जिट कर ले, फ्रेश पोजीशन 55 के बाद ही बनाए। HDFC के अंदर में हमने 1200 तक के लेवल्स डिस्कस किए, उसके बाद में फर्दर एक्सटेंशन देखने मिल रहा है। 1200-1250 तक के लेवल्स यहाँ देखने मिल रहे हैं। 1237 इसका करंट हाई है, और जिस तरीके का वॉल्यूम ट्रेंड चलते हुए नज़र आ रहा है, कंटिन्यूसली वॉल्यूम बढ़ते हुए नज़र आ रही है, तो हो सकता है फर्दर एक्सटेंड होते हुए नज़र आए। लेकिन अगर नीचे के लेवल्स पे आपने बनाई है पोजीशन, तो मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए और यहाँ से एक बार निकलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर साइडवेज हो जाएगा तो थोड़ी बहुत करेक्शन आपको देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें और मुझे लगता है कि आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। ICICI बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी 401.5 का लेवल हमको देखने मिल रहा है, और यहाँ पे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में ही जाता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो पोजीशन बन रही है वो बिल्कुल अच्छी बन रही है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ में बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। अगर कल गैप से खुलता है 405 के ऊपर में टिकने में कामयाब रहता है तो और फर्दर इसमें आपको मूवमेंट देखने मिल सकता है, और हो सकता है 450 तक के लेवल्स भी फ्यूचर में देखने के लिए मिले। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि फ़िलहाल के लिए अगर करंट पोजीशंस हैं तो यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, अगर नीचे के लेवल्स पे आपने एंट्री करी है तो। और अगर आपको होल्ड करना है तो मुझे लगता है कि आपको 390 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 390 के स्टॉप लॉस के लिए फर्दर एक्सटेंडेड टारगेट रहेंगे 420 और 450 तक के। तो 420 450 के टारगेट के लिए 390 का स्टॉप लॉस लगाएं। फ्रेश पोजीशंस बनाने के लिए मुझे लगता है 405 तक का वेट करना चाहिए। 405 के ऊपर में अगर क्लोजिंग होती है तो आप एक चांस ले सकते हैं यहाँ पे बाइंग का, और उस केस में 390 का स्टॉप लॉस 420 450 तक के लेवल। IDFC फर्स्ट की बात करें तो 32 के ऊपर हमारी बाई की रिकमेंडेशन थी। 32.15 हाइज ने बनाया, 31.95 के ऊपर में एग्जैक्टली क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है। और वॉल्यूम्स अगर देखें तो बहुत ज़्यादा लास्ट कुछ दिनों में देखने नहीं मिल रहे हैं, इसलिए फ़िलहाल के लिए अगर देखूं तो यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका था बहुत पहले ही, बट मेरी 32 के ऊपर में ही बाय करने की राय थी। 31.95 करंट लेवल्स पे क्लोजिंग है, तो ऑलमोस्ट ये 32 के आसपास आ चुका है, और ये 32 ऑलरेडी मुझे लगता है कि कल गैप से अगर खुलता है तो फर्दर इसमें एक्सटेंशन देखने मिलेगा। 34 रुपये तक का लेवल आपको डेफिनेटली देखने मिल सकता है। तो 34 मेरा फर्स्ट लेवल रहेगा, सेकेंड 36 और थर्ड 40 तक का। तो ये 3 लेवल्स के लिए यहाँ पे काम करेंगे, और स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लगाएंगे 30 का। इंडसइंड बैंक की बात करें तो फ्लैट एकदम यहाँ पे ट्रेंड देखने मिल रहा है, वॉल्यूम्स डिक्रीजिंग है, और अगर एक तरीके से देखें तो हालांकि यह फ्लैग पैटर्न हम नहीं कह सकते कि यहाँ फ्लैग पैटर्न बन रहा है, बट लगभग उसी तरह का एक पैटर्न जो है वो निकलते हुए आ रहा है। और सिंस एक छोटे से रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और अपर साइड में कंसोलिडेशन कर रहा है जो कि लेवल ब्रेकआउट का है, तो यहाँ से एक फर्दर एक्सटेंशन आपको देखने मिल सकता है। तो फिर से 700 तक का लेवल आपको देखने मिल सकता है, तो फ्रेश एंट्री आप कर सकते हैं मुझे लगता है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो अराउंड आप 600 का रखेंगे। 600 का स्टॉप लॉस करंट लेवल्स पे एंट्री करें, और 700 तक का लेवल आपको देखने मिल सकता है। कोटक महिंद्रा की बैंक की बात करें तो यहाँ पे वीकनेस आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ में गिरावट आपको देखने मिल रही है और एक छोटे से रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो पहले भी मैंने डिस्कशन किया है कि कभी भी मूविंग एवरेजेस के बीच में जब स्टॉक आ जाता है तो काफ़ी मुझे लगता है कंसोलिडेट करता है और उसके बाद में अपसाइड देता है। बट फिलहाल के लिए अगर लेवल्स की हम बात करें, 1327 इसका 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, उसके नीचे दिखाई दे रहा है। 1337.779 इसका 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, उसके नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज देखें तो सिर्फ उसके ऊपर में ट्रेड कर रहा है, और बाकी सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन जरूर यहाँ पे होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स काफी ज्यादा दिखाई दे रही है, उसके बावजूद भी मूवमेंट स्टॉक में नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है, ना बाय का ना सेल का। तो यहाँ पे बहुत ही डाइसी सिचुएशन है और एक छोटे से रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि अराउंड 1340 के ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे विद अ टारगेट ऑफ 1400, और स्टॉप लॉस हम इस केस में 1320 का ही रखेंगे। 1320 के स्टॉप लॉस साथ में 1340 के ऊपर में बाय करें, टारगेट 1400 तक का,
और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपको थोड़े दिनों में देखने मिलेगा। फिर से 1400 का लेवल जब ब्रेक होगा तो और बड़ी तेज़ी देखने मिल सकती है, जो 1500-1600 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। बट इतनी अभी मेरे पास में बुलिशनेस की जगह यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। बट फिर भी जिस तरीके से रोटेशन में स्टॉक्स चल रहे हैं, ICICI ऑलरेडी चल चुका है, HDFC बैंक भी चल चुका है, एक्सिस बैंक में भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ चुका है, इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक ये फ्लैट चल रहे हैं, RBL बैंक में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी हमने नहीं देखी है। इसलिए हो सकता है कि अब जो तेज़ी आए बैंक निफ्टी के अंदर में वो आपको इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक और RBL बैंक, ये तीनों की तरफ से आपको आती हुई दिखाई दे। इसलिए यहाँ पे अपने फोकस बना के रख सकते हैं। अगर अच्छा मोमेंटम मिलता है तो डेफिनेटली हमें बाय करके चलता है। PNB की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी हमने देखी है, अपनी जगह को ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बट जनरली जब भी कंसोलिडेशन के बाद में गिरावट के बाद में कंसोलिडेशन नीचे की तरफ होता है तो जनरली और फर्दर गिरावट देखने मिलती है। इसलिए अभी मेरी कोई बाय की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। अभी कोई इसके अंदर में नई पोजीशन ना बनाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। RBL बैंक की बात करें तो 180 के ऊपर में 182 के ऊपर में हमारा हमेशा बाय का कॉल रहता है, और अभी करंटली देखें तो 180 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहा है। सारे मूविंग एवरेजेस ऑलमोस्ट इसके ऊपर में ही है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के 181 इसका 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। तो छोटे से यहाँ पे एक लेवल की बात है, सिर्फ एक पॉइंट के नीचे दिखाई दे रहा है, तो जो मुझे लगता है कि डेफिनेटली क्रॉस होते हुए नजर आएगा, क्योंकि लास्ट डे की अगर वॉल्यूम देखें तो काफ़ी अच्छी नजर आ रही है। तो यहाँ पे फर्दर आपको 200 रुपये तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो 182 के ऊपर में अगर टिकने में कामयाब रहता है तो 182 के ऊपर ही बाय करें। 200 का लेवल देखने मिलेगा, स्टॉप लॉस 175 का। SBI की बात करें तो यहाँ पे भी सारे मूविंग एवरेजेस इसने ब्रेक करे हैं, और यहाँ पे मुझे लगता है फर्दर आपको एक फिर से तेज़ी देखने मिल सकती है। और PSU स्टॉक्स में हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, बट अगर SBI अगर मूव करता है तो PNB, फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर में भी आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। तो SBI के ऊपर में आप थोड़ा फोकस रख सकते हैं। 200 के ऊपर में फिर से निकलने में कामयाब रहेगा तो मुझे लगता है कि आपको 210 तक का लेवल देखने मिलेगा, और करंटली स्टॉप लॉसेस के अंदर में अभी बहुत ही छोटा रहेगा 195 का। तो इतनी छोटी छोटी रेंज के लिए अभी फ़िलहाल हमें कई जगह ट्रेड मिलता हुआ नजर आएगा। बड़े रेंज अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेंड भी रह सकता है। कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी आपको आते हुए दिखाई दे सकती है। FPIs कंटिन्यूसली खरीद रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कॉशन बना के ज़रूर रखना चाहिए मार्केट्स के अंदर में, और आपको नॉर्मल जैसे ट्रेड करते हैं वैसे ही करना चाहिए। जहाँ पे भी आपके स्टॉप लॉस करते हो, स्टॉप लॉस में एग्जिट करें, और अगर टारगेट्स आते हैं टारगेट्स में अपना पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या फिर एग्जिट कर लें। सो इसी के साथ मैं अपनी बात में वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही ज्वाइन करें हमारे चैनल की मेंबरशिप, जिसमें एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आपको हम प्रोवाइड करते हैं, और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉफिट में हेल्प कर रहे होंगे। आज भी हमारा एक नया वीडियो आने वाला है, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या सब्सक्राइब बटन के पास में ज्वाइन बटन दबा के भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।